वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जावा में कितने तरह के इनहेरिटेंस होते हैं और उनको एक्सप्लेन भी किया था। आज हम देखेंगे कि कैसे हम उन सारे इनहेरिटेंस के एग्जांपल्स को या टाइप्स को आप अपने जावा के अंदर कैसे इम्प्लीमेंट करते हो। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम सिंगल लेवल इनहेरिटेंस से। तो अगर मैं यहाँ पे सिंगल लेवल इनहेरिटेंस की बात करूँ, तो यहाँ पे आपका एक ही पेरेंट क्लास होता है और एक ही आपका चाइल्ड क्लास होता है, राइट। तो चलिए सिंगल लेवल इनहेरिटेंस को हम इम्प्लीमेंट करते हैं। तो हम जाएंगे अपने जावा के अंदर और यहाँ पे हम एक क्लास बनाएंगे एम्प्लॉय नाम की। ओके, एम्प्लॉय। अभी आपका एम्प्लॉय क्लास हो गया। अब हम इसके अंदर एक मेथड डाल देते हैं, लाइक पब्लिक वॉइड। अभी देखो एम्प्लॉय है तो किसी ना किसी कंपनी का तो होगा ही, राइट। सो हम यहाँ पे कंपनी नेम डाल देते हैं और यहाँ पे हम प्रिंट करा देते हैं कंपनी गूगल। ठीक है, कि जो आपका एम्प्लॉय है वो आपका गूगल कंपनी का है। इसके बाद अब आप एक क्लास बना लो। अ, अब देखो यहाँ पे है आपका डायग्राम, देखो अगर आप यहाँ पे, तो एम्प्लॉय क्लास है और यहाँ पे एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव क्या है? एम्प्लॉय की एक डेजिग्नेशन है। तो टॉप लेवल पे देखो अगर, तो कंपनी में जितने भी इंसान काम कर रहे होते हैं वो सब एम्प्लॉय होते हैं, राइट। बट उन सबकी अपनी अपनी एक डेजिग्नेशन होती है ना। कोई टेस्टर होता है, कोई डेवलपर होता है, कोई एग्जीक्यूटिव होता है, कोई प्रोजेक्ट मैनेजर होता है, कोई बिजनेस एनालिस्ट होता है, राइट। तो सबकी अपनी अपनी एक डेजिग्नेशन है। वैसे यहाँ पे एक एग्जीक्यूटिव डेजिग्नेशन है। हम एक काम करते हैं, हम एक एग्जीक्यूटिव नाम की क्लास बना लेते हैं, एग्जीक्यूटिव। ठीक है, एग्जीक्यूटिव क्लास बना दी मैंने यहाँ पे। अब आपको अगर इनहेरिटेंस इंप्लीमेंट करना है तो आपको पता है कि आपको एक्सटेंड कीवर्ड का यूज करना पड़ता है। तो आप लिख दोगे एक्सटेंड्स, इसके बाद पेरेंट क्लास का नाम जो कि आपका एम्प्लॉय क्लास है, राइट। तो यहाँ पे एग्जीक्यूटिव आपका चाइल्ड क्लास हो गया और एम्प्लॉय आपका पेरेंट क्लास हो गया। अब हम यहाँ पे बनाएंगे अपना एक मेन मेथड। अब देखो, क्योंकि यहाँ पे एग्जीक्यूटिव क्लास जो है आपकी एम्प्लॉय क्लास को इनहेरिट कर रही है, तो जितनी भी प्रॉपर्टी होंगी एम्प्लॉय क्लास की वो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूटिव क्लास के ऑब्जेक्ट में आ जाएंगी। दैट मीन्स अगर मैं यहाँ पे एग्जीक्यूटिव क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊं, तो यहाँ पे मेरे पास एम्प्लॉय क्लास की जो प्रॉपर्टी है, एम्प्लॉय क्लास के अंदर मैंने अभी एक प्रॉपर्टी डाली है कंपनी नेम, वो मैं इस एग्जीक्यूटिव क्लास से एक्सेस कर पाऊंगा। एग्जीक्यूटिव क्लास के ऑब्जेक्ट से मैं एक्सेस कर पाऊंगा, क्यों? क्योंकि एग्जीक्यूटिव क्लास जो है मेरा एम्प्लॉय क्लास को इनहेरिट कर रहा है, तो ऑटोमेटिकली इसकी जो भी प्रॉपर्टी होंगी वो एग्जीक्यूटिव के अंदर आ गई होंगी, राइट। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं ओबीजे डॉट कंपनी नेम। आप देखो यहाँ पे कंपनी नेम दिखा रहा है हाईलाइट में। कंपनी नेम मेथड आपका कौन से क्लास का? एम्प्लॉय क्लास का। दैट मीन्स मेरा इनहेरिटेंस जो है वो इंप्लीमेंट हो गया इन दोनों क्लास के बीच में, राइट। तब आप देखो यहाँ पे कंपनी नेम गूगल आपका प्रिंट हो गया। अब देखो आप यहाँ से एम्प्लॉय आपका पेरेंट क्लास हो गया और एग्जीक्यूटिव आपकी चाइल्ड क्लास हो गई। तो इस इनहेरिटेंस में आपका एक ही पेरेंट क्लास है और एक ही चाइल्ड क्लास है, राइट। तो ये आपका एग्जाम्पल हो गया सिंगल लेवल इनहेरिटेंस का, सिंपल। ठीक है, तो ये आपका एग्जाम्पल हो गया सिंगल लेवल इनहेरिटेंस का। अब चलते हैं हम अपने मल्टी लेवल इनहेरिटेंस की तरफ। अब आप मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में देखोगे, तो यहाँ पे देखो एक स्टूडेंट क्लास है आपकी, एक मार्क्स क्लास है और एक स्पोर्ट्स क्लास है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आप यही क्लास का नाम लो, आप कुछ भी नाम ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस इनहेरिटेंस जो है वो आपको इम्प्लीमेंट करना है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो स्पोर्ट्स क्लास जो है आपकी, वो उसके आपके कितने पेरेंट हैं? देखो ध्यान से और बताओ। इसमें आपके दो पेरेंट हैं, स्पोर्ट्स क्लास के दो पेरेंट हैं, एक मार्क्स और एक स्टूडेंट। क्यों? क्योंकि स्पोर्ट्स क्लास जो है वो प्रॉपर्टी इनहेरिट कर रहा है मार्क्स से भी, और मार्क्स ने क्योंकि स्टूडेंट को इनहेरिट कर रखा है, तो स्टूडेंट की जो भी प्रॉपर्टी होंगी वो मार्क्स में आ गई। अब क्योंकि मार्क्स की अपनी भी कुछ प्रॉपर्टी होंगी और स्टूडेंट से तो इनहेरिट कर ही रहे प्रॉपर्टी को, तो जब स्पोर्ट्स ने इनहेरिट किया मार्क्स को, तो ऑटोमेटिकली इसके अंदर स्टूडेंट क्लास की प्रॉपर्टी भी आ जाएगी और मार्क्स क्लास की भी प्रॉपर्टी आ जाएगी, राइट। तो मैं ये कह सकता हूँ कि स्पोर्ट्स क्लास के दो पेरेंट, एक मार्क्स हो गया और एक स्टूडेंट हो गया, करेक्ट। ऐसे ही मार्क्स का एक पेरेंट हुआ जो कि आपका स्टूडेंट। तो सिंपल शब्दों में कहूँ, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में अगर किसी भी क्लास के एक से ज्यादा पेरेंट होते हैं तो आपका मल्टी लेवल इनहेरिटेंस होता है। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस के अंदर, दोबारा बताता हूँ, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस के अंदर आपके एक से ज्यादा पेरेंट हो सकते हैं चाइल्ड क्लास के। ठीक है, तो वो आपका मल्टी लेवल इनहेरिटेंस होता है।
तो चलिए देखते हैं कि कैसे हम इसको जावा में इम्प्लीमेंट करेंगे। तो यहाँ पे स्टूडेंट मार्क्स और स्पोर्ट्स क्लास, राइट, आप कुछ भी क्लास का नाम ले लो। तो चलो हम यही क्लास का नाम लेते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो हम यहाँ पे काम करते हैं, सबसे पहले बना, अभी ये वाला एग्जांपल तो हो गया आपका मल्टी लेवल इनहेरिटेंस का, राइट। तो इन दोनों क्लासेस को हम डिलीट कर देते हैं पहले। हम इनको कर देते हैं डिलीट। सो ये कर दिया डिलीट। अब देखो यहाँ पे मैं एक स्टूडेंट क्लास बनाऊंगा सबसे पहले, स्टूडेंट क्लास, ठीक। अब हम यहाँ पे एक मेथड बना देते हैं, वॉइड पब्लिक वॉइड स्टूडेंट। ओके, हमने यहाँ पे एक मेथड डिफाइन कर दिया और हम यहाँ पे एक प्रिंट स्टेटमेंट डाल देते हैं इसके अंदर, फ्रॉम स्टूडेंट क्लास, ठीक है। इसके बाद अपनी सेकंड क्लास कौन सी है, मार्क्स क्लास है। स्टूडेंट के मार्क्स भी तो होंगे, राइट। तो चलो एक मार्क्स क्लास बना देते हैं। यहाँ पे हम एक बना देते हैं मार्क्स क्लास, और अब हम इसके अंदर एक मेथड डिफाइन कर देते हैं, पब्लिक वॉइड मार्क्स, राइट। सो अब हम यहाँ पे लिख देते हैं सिस आउट एक प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर, फ्रॉम मार्क्स क्लास, राइट। अच्छा, अब देखो, अभी सोच के बताओ क्या इन दोनों क्लास के बीच में इनहेरिटेंस हो रहा है, स्टूडेंट क्लास और मार्क्स क्लास के बीच में? ध्यान से देखो, इनहेरिटेंस नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि आपने यहाँ पे एक्सटेंड कीवर्ड अभी तक नहीं लगाया है। तो अगर मैं यहाँ पे देखूं, स्टूडेंट क्लास जो है उसका चाइल्ड क्लास आपका मार्क्स क्लास है, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे मार्क्स क्लास जो होगा वो आपका एक्सटेंड करेगा स्टूडेंट क्लास को, ठीक। मार्क्स क्लास एक्सटेंड्स स्टूडेंट क्लास। तो अब देखिए यहाँ पे स्टूडेंट क्लास आपका पेरेंट हो गया मार्क्स क्लास का, और मार्क्स क्लास आपकी चाइल्ड क्लास हो गई। तो स्टूडेंट क्लास की जो भी प्रॉपर्टी होंगी वो ऑटोमेटिकली आपके मार्क्स क्लास के अंदर आ जाएंगी, ठीक है। तो अभी तक तो ये आपका सिंगल लेवल इनहेरिटेंस हुआ, राइट। अब हम इसको बना देंगे मल्टी लेवल। अब हम यहाँ पे एक और क्लास बनाएंगे अपनी स्पोर्ट्स क्लास, स्पोर्ट्स क्लास बनाते हैं। अब देखो, अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो स्पोर्ट्स क्लास किसको एक्सटेंड कर रहा है, मार्क्स क्लास को। तो यहाँ पे स्पोर्ट्स क्लास हम एक्सटेंड करवा देते हैं मार्क्स क्लास, स्पोर्ट्स क्लास एक्सटेंड्स मार्क्स क्लास, राइट। तो ये हो गया आपका। अब आप यहाँ पे डालो एक मेन मेथड। अब देखो यहाँ पे स्टूडेंट क्लास आपका पेरेंट क्लास हो गया। किसका पेरेंट हुआ, मार्क्स क्लास का। क्यों? क्योंकि मार्क्स एक्सटेंड कर रहा है स्टूडेंट क्लास को। फिर मार्क्स क्लास किसका पेरेंट हुआ, स्पोर्ट्स क्लास का। क्यों? क्योंकि स्पोर्ट्स क्लास एक्सटेंड कर रहा है मार्क्स क्लास को। अब जरा ध्यान से देखो और सोचो कि स्टूडेंट क्लास की प्रॉपर्टी है स्टूडेंट नाम का एक मेथड, राइट। तो जब मेरे मार्क्स क्लास ने स्टूडेंट को किया इनहेरिट, तो इसके अंदर मेरा आ गया, मतलब मार्क्स क्लास जो है मेरा चाइल्ड क्लास है किसका, स्टूडेंट क्लास का। तो जब मार्क्स ने एक्सटेंड किया स्टूडेंट क्लास को, तो स्टूडेंट की जितनी भी प्रॉपर्टी है वो मार्क्स के अंदर आ गई, राइट। और मार्क्स की अपनी भी कुछ प्रॉपर्टी है। क्या प्रॉपर्टी है, मार्क्स के अंदर अपना एक खुद का मेथड है मार्क्स नाम का, राइट। अब इस मार्क्स क्लास को एक्सटेंड किया आपके स्पोर्ट्स क्लास में, ठीक है। आई होप यहां तक क्लियर होगा। तो जब स्पोर्ट्स क्लास ने मार्क्स को एक्सटेंड किया तो मार्क्स आपका पेरेंट क्लास बन गया किसका, स्पोर्ट्स क्लास का। तो मार्क्स के अंदर अब स्टूडेंट क्लास की भी प्रॉपर्टी है और मार्क्स की अपनी भी प्रॉपर्टी है, राइट। स्टूडेंट क्लास की कौन सी प्रॉपर्टी है मार्क्स के पास, ये स्टूडेंट का नाम का मेथड। और मार्क्स के पास अपनी क्या प्रॉपर्टी है, ये मार्क्स नाम का मेथड। तो अब ये दोनों प्रॉपर्टी ऑटोमेटिकली स्पोर्ट्स क्लास के ऑब्जेक्ट के अंदर आ जाएंगी ना, जब इसने इसको एक्सटेंड किया। तो क्या मैं यहाँ पे ये कह सकता हूं कि स्पोर्ट्स क्लास के दो पेरेंट हैं, एक स्टूडेंट क्लास और एक मार्क्स क्लास। क्यों? क्योंकि स्पोर्ट्स क्लास ने एक्सटेंड किया मार्क्स को, और मार्क्स फिर एक्सटेंड कर रहा है स्टूडेंट क्लास को। मतलब मार्क्स जो है वो अपनी प्रॉपर्टी भी स्टूडेंट क्लास से ले रहा है। तो ऑटोमेटिकली स्टूडेंट क्लास आपका टॉप लेवल पेरेंट क्लास हुआ, मार्क्स आपका सेकंड पेरेंट क्लास हो गया, और स्पोर्ट्स जो है आपका ये चाइल्ड क्लास हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे स्पोर्ट्स के दो पेरेंट हो गए, स्टूडेंट और मार्क्स क्लास। तो जिस वक्त स्पोर्ट्स ने एक्सटेंड किया मार्क्स क्लास को, जो कि एक्सटेंड कर रहा है आपके, क्योंकि मार्क्स क्लास जो है आपका एक्सटेंड कर रहा है स्टूडेंट क्लास को, राइट।
तो स्टूडेंट क्लास की भी प्रॉपर्टी और मार्क्स क्लास की जो भी प्रॉपर्टी होंगी वो ऑटोमेटिकली आपके इस स्पोर्ट्स क्लास के अंदर आ गई। तो जिस वक्त आप यहाँ पे बनाओगे स्पोर्ट्स क्लास का ऑब्जेक्ट, उस वक्त आप यहाँ से मार्क्स क्लास की भी प्रॉपर्टी एक्सटेंड कर पाओगे, सॉरी मार्क्स क्लास की प्रॉपर्टी को भी यूज कर पाओगे और स्टूडेंट क्लास की भी प्रॉपर्टी को यूज कर पाओगे। तो चलिए देखते हैं। तो इस ऑब्जेक्ट डॉट, अब देखो यहाँ पे ऑब्जेक्ट डॉट मार्क्स, राइट। मार्क्स क्लास किसका मेथड है, सॉरी मार्क्स मेथड किसके अंदर है, मार्क्स क्लास के अंदर, राइट। तो आपने ये प्रिंट किया, तो अब आप यहाँ पे लिख दोगे, यहाँ पे इसने प्रिंट किया था फॉर मार्क्स क्लास। अब आप ये बोलोगे आप तो कह रहे थे कि स्पोर्ट्स क्लास के अंदर स्टूडेंट क्लास की प्रॉपर्टी होंगी, तो बिल्कुल होंगी। अब आप यहाँ पे लगाओ डॉट ऑब्जेक्ट डॉट स्टूडेंट, देखो आ गया स्टूडेंट मेथड किसका, स्टूडेंट क्लास का, हो गया ऑटोमेटिकली। अब इसको रन करा दो, हो गया आपका प्रिंट फ्रॉम मार्क्स क्लास और फ्रॉम स्टूडेंट क्लास। तो यहाँ पे स्पोर्ट्स के पास दोनों क्लासेस की प्रॉपर्टी आ गई, स्टूडेंट क्लास की भी और मार्क्स क्लास की भी। क्यों, क्योंकि स्पोर्ट्स जो है वो आपके मार्क्स क्लास को एक्सटेंड कर रहा है और मार्क्स क्लास आपका स्टूडेंट क्लास को एक्सटेंड कर रहा है। तो स्टूडेंट क्लास की जो भी प्रॉपर्टी हुई होंगी वो मार्क्स के अंदर आ गई, और मार्क्स की अपनी भी तो कुछ प्रॉपर्टी हुई होंगी, राइट, वो आपकी आ गई इस स्पोर्ट्स क्लास के अंदर, क्योंकि स्पोर्ट्स ने मार्क्स को एक्सटेंड किया। तो इसी वजह से आपके यहाँ पे स्पोर्ट्स क्लास के दो पेरेंट हो गए, कौन कौन से, एक मार्क्स और एक स्टूडेंट क्लास। तो किसी भी इनहेरिटेंस में अगर मेरे एक क्लास के एक से ज्यादा पेरेंट होते हैं तो वो मेरा मल्टी लेवल इनहेरिटेंस होता है, ठीक है। तो ये आपका एग्जाम्पल हो गया मल्टी लेवल इनहेरिटेंस का। अगर आपको एक रियल लाइफ एग्जाम्पल दूं इसका, तो ग्रैंडफादर, ठीक है, ग्रैंडफादर के चाइल्ड हुए हम हमारे फादर, तो ग्रैंडफादर की जो भी प्रॉपर्टी होंगी वो फादर के अंदर आई, और फादर की अपनी भी कुछ प्रॉपर्टी है वो उसके सन के अंदर आ गई। तो सन के अंदर उसके ग्रैंडफादर की भी प्रॉपर्टी हुई और उसके फादर की भी प्रॉपर्टी हुई, राइट। तो ये एक लेवल ऑफ इनहेरिटेंस हो गया ना, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस हो गया। आपके तो दो दो आप दो मतलब आप दो लोगों से प्रॉपर्टी अपनी इनहेरिट कर रहे हो, एक फादर से और एक ग्रैंडफादर से, राइट। तो ये एक मल्टी लेवल इनहेरिटेंस का ही तो एग्जांपल है, तो हम वो वही तो कर रहे हैं यहाँ पे। स्टूडेंट क्लास पेरेंट ग्रैंडफादर क्लास होगी सपोज कर लो, अब मार्क्स क्लास फादर क्लास हो गई। तो यहाँ पे ग्रैंडफादर से प्रॉपर्टी जो है एक्सटेंड की इस मार्क्स क्लास ने, और इसकी कुछ अपनी भी प्रॉपर्टी होंगी वो इस चाइल्ड क्लास स्पोर्ट्स ने एक्सटेंड कर ली। तो इस स्पोर्ट्स के अंदर स्टूडेंट क्लास की भी प्रॉपर्टी आ गई और मार्क्स क्लास की भी प्रॉपर्टी आ गई, सिंपल है। तो ये आपका एग्जांपल हो गया मल्टी लेवल इनहेरिटेंस का। अगर इसमें कुछ भी डाउट हो तो कमेंट में बता दो, फिर से बता दूंगा। तो ये था आपका मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, ठीक है। अगला इनहेरिटेंस देखते हैं। अगला है आपका हायरार्किकल इनहेरिटेंस। हायरार्किकल में क्या होता है, आपके चाइल्ड क्लास एक से ज्यादा हो सकता है बट उन सबका एक ही पेरेंट क्लास होगा जो कि स्टूडेंट है, आप इसमें देख सकते हो, राइट। एक स्टूडेंट की क्लास के जो है तीन चाइल्ड क्लास हैं, साइंस कॉमर्स आर्ट्स। अगर आप इस एग्जाम्पल को छोड़ दो तो आप सोचो, अगेन पेरेंट चाइल्ड वाला एग्जाम्पल, एक फादर के एक से ज्यादा चाइल्ड हो सकते हैं, राइट। तो जब एक से ज्यादा चाइल्ड हो सकते हैं तो सपोज करो तीनों सन हुए, वो तीनों सन किससे प्रॉपर्टी इनहेरिट कर रहे हैं, फादर से कर रहे हैं। तो यहाँ पे तीनों बच्चों के एक ही पेरेंट हुआ ना, फादर, हो गया हायरार्किकल इनहेरिटेंस, रियल लाइफ एग्जांपल। एक फादर के तीन सन हो गए या मान लो तीन डॉटर हो गए, वो तीनों जो होंगे अपने फादर से प्रॉपर्टी इनहेरिट कर रहे हैं, हो गया आपका हायरार्किकल एग्जांपल, क्योंकि तीनों चाइल्ड क्लास हो गए और जो फादर है उनका वो पेरेंट क्लास हो गया। सेम चीज आपको यहाँ पे इंप्लीमेंट करनी है। अब अगर आप यहाँ पे देखोगे तो, और मैं इस एग्जाम्पल को डिलीट करता हूँ, तो मैं यहाँ पे एक बनाता हूँ फादर क्लास, ठीक है। सबसे हम अपने नेचुरल एग्जाम्पल पे ही चलते हैं। फादर क्लास बना दिया यहाँ पे। यहाँ पे आप बना दो एक मेथड, पब्लिक पब्लिक वाइड वाइड फादर क्लास, ठीक। अब आप यहाँ पे लिख दो फ्रॉम फादर, एक सिस आउट स्टेटमेंट डाल दो, फ्रॉम फादर क्लास, राइट। अब आप यहाँ पे तीन चाइल्ड क्लास बना दो। आप यहाँ पे लिख दो सन वन, मैं लिख देता हूँ सन क्लास वन, ठीक है। और एक हम बना लेते हैं सन क्लास टू, सन क्लास टू, और एक हम बना लेते हैं सन क्लास थ्री, सन क्लास थ्री, ओके।
अब ये 3 चाइल्ड क्लास हो गए, ये तीनों एक्सटेंड करेंगे किसको, आपके फादर क्लास को। एक्सटेंड्स फादर क्लास, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। एक्सटेंड्स फादर क्लास, सन क्लास 1 ने एक्सटेंड कर लिया फादर क्लास को, मतलब फादर क्लास की जो भी प्रॉपर्टी होंगी वो सन क्लास के अंदर आ गई। सिमिलरली सन क्लास 2 ने आपके फादर क्लास को एक्सटेंड कर लिया। सिमिलरली सन क्लास 3 ने आपके फादर क्लास को एक्सटेंड कर लिया, राइट। अब फादर क्लास की जो भी प्रॉपर्टी होंगी वो आपके सन क्लास 1 के भी अंदर आ गई, 2 के भी अंदर आ गई और 3 के भी अंदर आ गई। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाओ इनका, सन क्लास 1 का ऑब्जेक्ट बनाओ, क्लास इक्वल टू न्यू सन क्लास 1। इसके बाद अब आप यहाँ पे, सॉरी, क्लास ऑब्जेक्ट का नाम जो होता है वो कीवर्ड नहीं हो सकता, तो आप यहाँ पे लिखो ऑब्जेक्ट सन क्लास 1, फिर आपका ऑब्जेक्ट का नाम जो कि ऑब्जेक्ट रख दिया है मैंने, यहाँ पे कुछ भी रख लो आप, फिर इक्वल टू न्यू सन क्लास 1। अब आप यहाँ पे प्रिंट करा लो ऑब्जेक्ट डॉट फादर क्लास के मेथड को कॉल करा लो। देखो यहाँ पे, तो आपका यहाँ पे प्रिंट हो गया फादर क्लास। तो फादर क्लास की जो प्रॉपर्टी है वो ऑटोमेटिकली सन क्लास से इनहेरिट कर ली। सिमिलरली क्लास 2 भी कर सकता है, क्लास 2 और क्लास 3 भी कर लिया, मतलब सन क्लास 2 ने भी फादर को इनहेरिट कर लिया और उसकी प्रॉपर्टी को कॉल कर सकता है, और सिमिलरली सन क्लास 3 ने भी फादर को इनहेरिट किया। और अब क्योंकि फादर की जो भी प्रॉपर्टी होंगी वो आपके सन क्लास 3 ने भी इनहेरिट कर ली, और वो आप उसको यूज कर सकते हो जस्ट लाइक सन क्लास 1 का जैसे आपने यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया वैसे क्लास 2, सन क्लास 2 और 3 का ऑब्जेक्ट बनाओ और फादर की प्रॉपर्टी को एक्सेस कर लो। ये आपका एग्जाम्पल हो गया हायरार्किकल इनहेरिटेंस का। ठीक है, अब इसके बाद चलते हैं अपने नेक्स्ट इनहेरिटेंस पे। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट है आपका हाइब्रिड इनहेरिटेंस, राइट। तो हाइब्रिड इनहेरिटेंस जो है आपका कॉम्बिनेशन होता है मोर देन वन इनहेरिटेंस का। ठीक है, तो सिंपल वर्ड्स में कहूं तो हाइब्रिड जो है आपका सिंगल प्लस हायरार्किकल इनहेरिटेंस का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, तब आप इसको अगेन इस तरह से समझो, आपके ग्रैंड फादर है, उससे प्रॉपर्टी इनहेरिट की आपके फादर ने, राइट। तो फादर और ग्रैंडफादर के बीच में आपका सिंगल लेवल इनहेरिटेंस हो गया। फिर फादर के अपने सन और डॉटर हो गए। अब डॉटर और सन जो हैं वो आपके फादर से प्रॉपर्टी इनहेरिट कर रहे हैं, बट फादर के अपने भी तो कुछ प्रॉपर्टी थे और कुछ उन्होंने अपने और कुछ जो प्रॉपर्टी थे वो उन्होंने ग्रैंडफादर से इनहेरिट किए। मतलब ग्रैंडफादर है आपके, ऐसे समझो, ग्रैंडफादर से प्रॉपर्टी इनहेरिट की फादर ने। ठीक, फिर फादर के अपने भी तो कुछ प्रॉपर्टीज होंगी जो इनहेरिट कर ली किसने, सन और डॉटर ने। तो सन और डॉटर के अंदर फादर की प्रॉपर्टीज तो हैं ही, प्लस ग्रैंडफादर की प्रॉपर्टीज भी आ गई, राइट। सन और डॉटर के अंदर फादर की प्रॉपर्टी तो है ही, और फादर के अंदर ग्रैंडफादर की भी तो प्रॉपर्टी थी, तो वो भी तो ऑटोमेटिकली सन और डॉटर के अंदर आ गई ना। तो सन और डॉटर जो है कॉम्बिनेशन हो गए किसके, हाइब्रिड इनहेरिटेंस के। क्यों, क्योंकि उनके अंदर फादर और ग्रैंडफादर दोनों की प्रॉपर्टी आ गई, राइट। ये है आपका नेचुरल, अगर एक एग्जांपल बता दो हाइब्रिड इनहेरिटेंस का। अब अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो ग्रैंडफादर और फादर के बीच में आपका सिंगल लेवल इनहेरिटेंस इंप्लीमेंट हो रहा है। फिर फादर से प्रॉपर्टी इनहेरिट की आपके सन ने भी और डॉटर ने भी, राइट। तो फादर से सन ने भी प्रॉपर्टी इनहेरिट कर ली, ठीक है, डॉटर ने भी कर ली, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ फादर सन और डॉटर के बीच में हायरार्किकल इनहेरिटेंस हो रहा है। हाँ बिल्कुल हायरार्किकल इनहेरिटेंस हो रहा है, अभी हमने देखा। अब अगर मैं इसको कलेक्टिवली बोलूं तो ये मेरा हाइब्रिड इनहेरिटेंस ही तो हो गया, सिंगल प्लस हायरार्किकल इनहेरिटेंस, राइट। तो ये हो गया आपका हाइब्रिड इनहेरिटेंस। अब आप अगर इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करना चाहते हैं तो हम एक काम करेंगे, हम अपने सन क्लास 1 और 2 को तो रखेंगे, राइट, क्योंकि अभी हम इन्हीं का रीयूज करेंगे। हम यहाँ पे एक बनाते हैं ग्रैंड फादर क्लास, हम यहाँ पे करते हैं ग्रैंड फादर क्लास बनाओ आप एक। इसके बाद यहाँ पे आप इनकी प्रॉपर्टी डिफाइन कर दो, पब्लिक वॉइड ग्रैंड फादर क्लास, राइट। सो हम यहाँ पे मेथड बना देते हैं ग्रैंड फादर क्लास। अब यहाँ पे आप एक प्रिंट स्टेटमेंट डाल दो, सिस आउट फ्रॉम ग्रैंड फादर क्लास, राइट। अब इस ग्रैंड फादर क्लास को कौन एक्सटेंड करेगा, फादर क्लास। तो यहाँ पे आप डाल दो एक्सटेंड्स ग्रैंड फादर क्लास। तो अब फादर क्लास के अंदर जो होगा प्रॉपर्टी आ गई ग्रैंडफादर की। तो फादर क्लास और ग्रैंडफादर के बीच में अभी जो इनहेरिटेंस हमने इंप्लीमेंट किया वो तो हो गया मेरा सिंगल लेवल इनहेरिटेंस, राइट, सिंगल लेवल इनहेरिटेंस। अब सन क्लास 1 जो है वो एक्सटेंड कर रहा है मेरे फादर क्लास को,
और सन क्लास 2 भी मेरा एक्सटेंड कर रहा है फादर क्लास को। तो इनके अंदर अपने फादर की प्रॉपर्टी तो है ही, प्लस ग्रैंडफादर की भी प्रॉपर्टी हुई, राइट। चलो दिखा देते हैं। यहाँ पे सन क्लास का ऑब्जेक्ट बना रखा है, ठीक है, सन क्लास 1 का ऑब्जेक्ट बना रखा है। अब मैंने यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट का यूज करके मैंने फादर क्लास का मेथड कॉल किया था, जिसका नाम मैंने रखा था फादर क्लास, राइट। तो ये जो फादर क्लास मेथड है, ये फादर क्लास का एक प्रॉपर्टी हो गया। अब सिमिलरली मैं यहाँ पे ग्रैंड फादर के मेथड को भी कॉल कर दूंगा, ऑब्जेक्ट डॉट ग्रैंड फादर क्लास, ठीक है। अब आप इसको प्रिंट कराओ। आ गया फ्रॉम फादर क्लास, फ्रॉम ग्रैंड फादर क्लास। तो अब आप देखो जरा ध्यान से, फादर और ग्रैंडफादर के बीच में सिंगल लेवल इनहेरिटेंस हुआ। फिर फादर क्लास को एक्सटेंड कर रहा है आपका सन क्लास भी, और सन क्लास 1 एक्सटेंड कर रहा है, फिर अगेन फादर क्लास को आपका एक्सटेंड कर रहा है सन क्लास 2। तो फादर और सन क्लासेस के बीच में आपका हायरार्किकल इनहेरिटेंस हो गया। अगर आप डायरेक्ट डायग्राम को देखो तो फादर सन और ये डॉटर, इनके बीच में हायरार्किकल इनहेरिटेंस था ना। देखो यहाँ पे मैंने लिखा भी है हायरार्किकल इनहेरिटेंस। तो फादर और सन क्लास 1 सन क्लास 2 के बीच में आपका हायरार्किकल इनहेरिटेंस हुआ। और कलेक्टिवली अगर आप इसको देखो तो ये आपका हायरार्किकल इनहेरिटेंस हो गया। व्हाई? बिकॉज फादर ने प्रॉपर्टी इनहेरिट की ग्रैंडफादर से, फादर की कुछ अपनी प्रॉपर्टीज भी थी, जो कि हमारे केस में ये मेथड था फादर क्लास का। फिर सन क्लास ने क्योंकि फादर को इनहेरिट किया, तो अब उनके अंदर दोनों प्रॉपर्टी आ गई, फादर क्लास की तो आई, प्लस ग्रैंडफादर की भी आ गई। तो ये आपका हाइब्रिड हो गया ना, कि भाई फादर से तो ले रहे हो प्लस ग्रैंडफादर से भी ले रहे हो। तो मोर देन वन का मतलब मोर देन वन से प्रॉपर्टी आपने इनहेरिट कर ली। तो ये आपका एग्जांपल हो गया हाइब्रिड इनहेरिटेंस का, ठीक है। आई होप मैं यहाँ तक क्लियर होऊंगा। अगर आपको डाउट है तो प्लीज मेरे से पूछ लेना, मैं दोबारा इस पे वीडियो बना सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से जावा की फाउंडेशन स्टार्ट हो रही है, तो थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा इस चीज पे। तो आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। तो ये था आपका हायरार्किकल इनहेरिटेंस का एग्जांपल। तो अभी तक मैंने आपको सिंगल लेवल भी दिखा दिया, मल्टी लेवल भी दिखा दिया, हायरार्किकल भी दिखा दिया, और हाइब्रिड भी दिखा दिया। तो ये जो एग्जांपल था, सॉरी, ये अभी जो ये जो सन क्लास वाला एग्जांपल, ये आपका हाइब्रिड का एग्जांपल हुआ, ठीक। अब मैं आपको बताता हूँ मल्टीपल इनहेरिटेंस क्या होता है जावा के अंदर। तो मैंने आपको कहा था लास्ट वीडियो में कि मल्टीपल इनहेरिटेंस जो क्या होता है, जिसमें एक चाइल्ड क्लास होगी और वो मोर देन वन पेरेंट क्लास से प्रॉपर्टी इनहेरिट करेगा। जैसे हमारे पेरेंट्स, आपके अंदर आपके मम्मी के और आपके पापा के दोनों के प्रॉपर्टीज होंगे, राइट। हो गया मल्टीपल इनहेरिटेंस, क्यों? क्योंकि आप मोर देन वन क्लास से प्रॉपर्टी इनहेरिट कर रहे हो। अब जावा के अंदर आप ना मल्टीपल इनहेरिटेंस को इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। रीजन ये है कि अगर आप ये ट्राई करोगे ना तो आपको डायमंड प्रॉब्लम दे देगा। अब चलिए समझते हैं कि डायमंड प्रॉब्लम एक्चुअल में होता क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है डायमंड प्रॉब्लम। ये बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली आस्क होता है कि क्यों जावा के अंदर आप मल्टीपल इनहेरिटेंस इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। ठीक है, एक्चुअल में कर सकते हैं, बट विद इंटरफेस। क्योंकि अभी आपको इंटरफेस नहीं पता, तो अभी आप उस चीज को भूल जाओ। आपको इंटरव्यू में सिंपल कहना है, we can't implement multiple inheritance in java with classes, ठीक है, but with interface we can। जब आपको इंटरफेस पढ़ाऊंगा तो आप देख लेना इंटरफेस के थ्रू कैसे इंप्लीमेंट होता है। फॉर द इंटरव्यू पर्सपेक्टिव आपको सिंपल कहना है, इन जावा वी कांट इम्प्लीमेंट मल्टीपल इनहेरिटेंस विद क्लास, बट विद इंटरफेस वी कैन। तो चलिए, अभी तो हमें नहीं पता इंटरफेस क्या होते हैं, तो अभी हम क्लास के थ्रू करते हैं। और क्लास के थ्रू आप जावा के अंदर मल्टीपल इनहेरिटेंस को इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अगर आप करने जाओगे तो आपको डायमंड प्रॉब्लम आएगा। वो जो प्रॉब्लम आती है ना, उसको डायमंड प्रॉब्लम बोला जाता है। चलिए देखते हैं क्या है आपका डायमंड प्रॉब्लम। अब देखो यहाँ पे, सपोज करो आपने यहाँ पे फादर क्लास और ग्रैंड फादर क्लास दोनों रखी है, ठीक। इसके बाद हम एक काम करते हैं, हम एक यहाँ पे ग्रैंड मदर क्लास भी बना देते हैं, ठीक है, पूरी फैमिली को एक कर देते हैं हम यहाँ पे। तो यहाँ पे कर देते हैं ग्रैंड मदर क्लास, और ये सन क्लासेस को अभी हम डिलीट कर देते हैं, ठीक। अब देखो, आप यहाँ पे जरा ध्यान से देखना इस चीज को। सपोज करो यहाँ पे तो मैंने अलग अलग मेथड बना रखे थे, फ्रेंड ग्रैंड फादर क्लास और मदर क्लास। अब आप सपोज करो अगर मैंने इसके अंदर एक सेम नाम से मेथड बना दिया, लाइक पब्लिक वॉइड टेस्ट। आप इसको टेस्ट को एक प्रॉपर्टी मान लो ग्रैंडफादर क्लास की,
सिस आउट, ठीक है, फ्रॉम ग्रैंड फादर क्लास। सिमिलरली मैं इस सेम मेथड को कॉपी करूंगा, ठीक है, और अब मैं इसको ग्रैंड मदर क्लास के अंदर भी डाल दूंगा, और मैं यहाँ पे लिख दूंगा ग्रैंड मदर क्लास। अब आपको मैंने बता रखा है कि मल्टीपल इनहेरिटेंस में एक चाइल्ड क्लास जो होगा मोर देन वन क्लासेस को एक्सटेंड करेगा, मतलब मोर देन वन क्लासेस से प्रॉपर्टी इनहेरिट करने की कोशिश करेगा। तो फादर के अंदर आपके ग्रैंड मदर और ग्रैंड फादर दोनों की प्रॉपर्टी जाएंगी, ये तो क्लियर है यहां तक। फादर के अंदर आपके ग्रैंड फादर या ग्रैंड मदर की दोनों की प्रॉपर्टी जाएंगी, ठीक है भाई। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूं सपोज एक्सटेंड्स ग्रैंड फादर क्लास तो कर रखा है, कॉमा ग्रैंड मदर क्लास, राइट, कॉमा ग्रैंड मदर, ग्रैंड मदर क्लास, ओके। एक्सटेंड्स, आई थिंक यहाँ पे सिंटैक्स का कुछ इशू है, एक्सटेंड्स दिस के एक्सटेंड्स ग्रैंड मदर क्लास। देखते हैं क्या एरर दे रहा है हमें, सिंटैक्स परमिटेड एक्सपेक्टेड, ओके। तो यहाँ पे एक्सटेंड कीवर्ड तो हमेशा आप एक ही बार यूज करते हैं। तो सपोज करो यहाँ पे फादर क्लास एक्सटेंड कर रहा है अब, क्योंकि मल्टीपल इनहेरिटेंस जो है सपोर्ट नहीं करता जावा, इसलिए वो सिंटेक्स को भी नहीं पकड़ रहा। बट अब आप यहाँ पे इसको इस तरह से समझो कि फादर क्लास एक्सटेंड कर रहा है ग्रैंड फादर क्लास को भी और ग्रैंड मदर क्लास को भी, ठीक है। अब ग्रैंड फादर क्लास के अंदर भी टेस्ट मेथड है और ग्रैंड मदर क्लास के भी अंदर टेस्ट मेथड है। तो जिस वक्त मैं यहाँ पे फादर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, ठीक है, मेन मेथड के अंदर, लाइक अच्छा मुझे बनाने नहीं दे रहा, तो आप यहाँ पे इस तरह से समझो, जिस वक्त मैं यहाँ पे रफली लिख दे रहा हूँ, जिस वक्त आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाइएगा फादर क्लास का, ऑब्जेक्ट इक्वल टू न्यू फादर क्लास, और जब आप यहाँ पे लिखोगे ना ऑब्जेक्ट डॉट टेस्ट, तो कंपाइलर को आप ये कैसे बताओगे कि आपको ग्रैंडफादर का मेथड कॉल करना है या फिर आपको इसका कॉल करना है, ग्रैंड मदर का क्लासेस का कॉल करना है। इसको हम यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं, एक काम करते हैं, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ मेन मेथड को, मेन मेथड, इसको कॉपी किया हमने और यहाँ पे लगा देते हैं इसको। इसके बाद ये हम इस मेन मेथड के अंदर डाल देते हैं, और अब हम यहाँ पे इसको डिलीट कर देते हैं। अब देखते हैं क्या एरर आ रही है, क्योंकि सिंटेक्स नहीं ले रहा है। एनोटेशन एक्सपेक्टेड के अदर क्लास एक्सटेंड्स दिस एक्सटेंड, एक्चुअली में जावा जो है वो क्लासेस के थ्रू जो है मल्टीपल इनहेरिटेंस को सपोर्ट नहीं करता, इसलिए वो सिंटेक्स में नहीं एक्सेप्ट कर रहा। बट आप यहाँ पे इस तरह से समझो इसको कि अगर ग्रैंड फादर क्लास के अंदर आपका टेस्ट मेथड है और ग्रैंड मदर के अंदर भी आपका टेस्ट मेथड है, तो जब आपने यहाँ पे फादर क्लास ने प्रॉपर्टी इनहेरिट की ग्रैंड फादर क्लास से और ग्रैंड मदर क्लास से, तो जिस वक्त आप यहाँ पे फादर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओगे और उस ऑब्जेक्ट का यूज करके जब आप टेस्ट मेथड को कॉल कराओगे, तो कंपाइलर जो होगा वो कैसे डिसाइड करेगा कि टेस्ट मेथड जो है वो ग्रैंड फादर क्लास का कॉल करना है या फिर ग्रैंड मदर क्लास का कॉल करना है। दोबारा बताता हूँ, ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर क्लासेस के अंदर हमने एक मेथड रख दिया टेस्ट मेथड, दोनों के अंदर टेस्ट मेथड है, ठीक है। इसके बाद फादर क्लास जो है मेरा एक्सटेंड कर रहा है ग्रैंड फादर क्लास को भी और ग्रैंड मदर क्लास को भी। तो जब मैंने यहाँ पे फादर क्लास का ऑब्जेक्ट बना के टेस्ट मेथड को कॉल किया, जो कि मेरा ग्रैंड फादर क्लास के भी अंदर है और ग्रैंड मदर क्लास के भी अंदर है, तो कंपाइलर को कैसे पता लगेगा कि आप ग्रैंड फादर के क्लास के मेथड को कॉल करना चाह रहे हो या फिर ग्रैंड मदर के क्लास को कॉल करना चाह रहे हो? नहीं कर पाएगा ना, तो यहाँ पे एम्बिग्यूटी हो गई ना। कंपाइलर डिसाइड ही नहीं कर पा रहा कि भाई टेस्ट मेथड तो मेरे ग्रैंड फादर क्लास के अंदर भी और ग्रैंड मदर क्लास के भी अंदर है, तो यूजर को अब मैं कौन सा मेथड कॉल करके दूं, ये तो कंपाइलर को नहीं पता लगेगा। तो इसको कहते हैं डायमंड प्रॉब्लम, ये जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। और इसी वजह से जावा के अंदर आपका विद क्लासेस, दोबारा बोल रहा हूं, जावा के अंदर विद क्लासेस
आप मल्टीपल इनहेरिटेंस को इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। यही रीजन है और यही आपका डायमंड प्रॉब्लम, कि अगर मैंने सेम मेथड रख दिया ना दोनों क्लासेस के अंदर, ग्रैंडफादर और ग्रैंड मदर के अंदर, और जब मैं फादर क्लास का यूज करके उस मेथड को कॉल कराऊंगा, तो कंपाइलर डिसाइड ही नहीं कर पाएगा कि दोनों वो मेथड जो है टेस्ट, वो तो फादर क्लास ग्रैंडफादर के भी अंदर और ग्रैंड मदर के भी अंदर है, तो कौन सा क्लास का कॉल करूं, ये कंपाइलर को नहीं पता लगेगा। तो ये एम्बिग्यूटी रेज करता है, और इसी को आप डायमंड प्रॉब्लम कहते हो। और इसी वजह से जावा के अंदर आप मल्टीपल इनहेरिटेंस यूजिंग क्लासेस इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। ठीक है, आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। तो इसमें बस आपका इतना ही है। तो ये हमने देखे इनहेरिटेंस क्या होते हैं और कैसे आप इनहेरिटेंस को इंप्लीमेंट करते हैं। बढ़ेंगे अपने जावा के सीरीज में आगे और देखेंगे कि क्या होता है ओवरलोडिंग, ओवरराइडिंग, और कैसे यूज करते हैं आप सुपर कीवर्ड। तो कॉन्सेप्ट जो है आने वाले टाइम में थोड़े से डिफिकल्ट होने वाले, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। और अगर नहीं कुछ आता समझ में तो प्लीज कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। जैसे टाइम मिलेगा, जैसे भी होगा, मैं आपको डेफिनेटली रिप्लाई करूंगा। ठीक है, बोलोगे तो दोबारा से वीडियो भी बना दूंगा, कोई इशू नहीं है मेरे को। सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।